मुंबई में इतनी सारी ऑटोज है, फिर भी ऑटो मिलना मुश्किल है। ऑटो ऑटो, ये देखो, आओ आगे से पकड़ते हैं। अच्छा तुम वो क्या कह रही थी कि तुम कॉलेज के दिनों से जॉब करती थी? आपको पता है मेरी और आई की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस कंपनी के साथ। लगता है ऑफिस तुम्हारे लिए काफी स्पेशल है। और आपको पता है जब अर्जुन नए नए कनाडा से इंडिया आए थे ना, तो वो बहुत खड़ूस थे, बहुत अकड़ू थे और सबसे बहुत ही रूडली बिहेव करते थे। एक मिनट, अर्जुन और खड़ूस? हाँ। रियली? आई कांट बिलीव दैट। हाँ मुझे पता है। ऑनर, जब तक ऑटो नहीं मिलता पानी पूरी खाने चले? पानी पूरी? मुझे एक्चुअली कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। ऑनर फिर मीठा? कोलकाता में कितनी मिठाइयाँ खाई हैं आपने, अभी पानी पूरी खाते हैं ना मुंबई की। कितनी डोमिनेटिंग हो तुम। चलो। दादा 2 तीखी पानी पूरी बनाना। हाँ मिष्टी। हाँ। आई थिंक तुम्हें फिर से काम करना शुरू करना चाहिए। तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम पहले जॉब करती थी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतनी अच्छी तरीके से निभाती थी, वरना आई वुड हैव नेवर स्टॉप्ड यू टू वर्क। मेरे ख्याल से तुम्हें काम करना चाहिए। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। हाँ ये लो। ये तुम्हारे लिए हाइजीनिक होगा? ऑनर आप खाइए ना। कितने दिनों के बाद तुम्हें हंसते हुए देख रहा हूँ। ऑनर मेरी इस हंसी की वजह भी तो आप ही हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं कब की टूट चुकी होती। तुम लोगों ने कुछ लिया कि नहीं? बाबा आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? हम तो घर के लोग हैं, हम खा लेंगे, आप प्लीज गेस्ट को देखिए। अरे हाँ, तुझे भी आज तेरे पुराने कलीग्स मिलेंगे ना। मानव, ये तुम्हारा पूरा स्टाफ तेरी और डीके सर की तारीफ करते थके नहीं है। इस वक्त हमारी सुलोचना ताई को यहाँ होना चाहिए था ना। हाँ एक्चुअली मैं आज जी को अपने साथ लाना चाहती थी, मगर वो मंजू मामी के साथ रुकना चाहती थी। वो बाबा मिस्टर मित्तर को पुलिस पकड़ के ले गई है ना, तो उस वजह से मंजू मामी और पुन्नीताई दोनों बहुत टेंशन में। हाँ, पुन्नी का यहाँ होना जरूरी था ना जी। उसने भी काम किया इस कंपनी में। पुन्नी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे, बेगुनाह हूं मैं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। सुनो, मेरी लॉयर से बात हो गई, वो मेरे जमानत के पेपर्स रेडी कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ घर जाकर कैश लाना है, ओके? पता है ना कैश कहाँ पे? हाँ मैं जानती हूँ, मैं बस अभी लेके आई। अरे सुनो, पूरी बात तो सुनो मेरी। जल्द से जल्द कैश लेके आओ, कहीं टाइम पास करने मत रुक जाना, ओके? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और निकलते ही उनीर के केस पे काम शुरू करना है। उसने जो ये झूठा केस मुझ पे किया है ना, उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। अब खड़ी क्या हो, जाओ तुम। ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर ऑनर्स, और ऑनर है मेरी फ्रेंड्स, वो सीमा, ये दिया और ये अनुष्का। हेलो। हेलो। आपको पता है ऑफिस छोड़ने के बाद मैं अब मिल रही हूँ इनसे।
पूर्वी इन कुछ दिनों में तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड के रूप में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम मेरी जगह पर अर्जुन को एक्सपेक्ट कर रही थी। एक्चुअली वही होने वाले थे इनके पति, लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि पूर्वी ने मुझसे शादी कर ली। पूर्वी, आई मस्ट से तुम्हें पति के रूप में एक बहुत ही समझदार इंसान मिले हैं। यू आर लकी। हाँ, अच्छा, एक्सक्यूज अस, मुझे और भी लोगों से मिलना है। ओके, बाय पूर्वी। बाय ओमेगा। बाय बाय। नाइस मीटिंग यू ऑल। बाय। या बाय। अनिल, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारे एक्स कलीग से मिलने का मौका मिल रहा है। May I have your attention, please? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आए। आज हमारी कंपनी को 20 साल पूरे हुए हैं और इस अचीवमेंट के लिए आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही क्लोज प्रोफेशनल एसोसिएट्स हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिन सब की वजह से ये मुमकिन हो सका। एक बात और, मेरी कामयाबी ये अकेली की कामयाबी नहीं है। इसमें एक ऐसे शख्स का हाथ है जो बहुत ही डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिलिजेंट वर्कर, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड ही इज none other मानव देशमुख। Manav, I'd like you to be on the stage, please. थैंक यू सर। टीके सर की ये पुरानी आदत है, मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं। वैसे ये तो डीके सर का बड़प्पन है जो इन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, मुझे अपना पार्टनर बनाया, और वो भी ऐसे वक्त में जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। डीके सर और मेरी पत्नी अर्चना मेरी जिंदगी के वो दो पहलू हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया। एक मेरा सहारा है और दूसरी मेरी प्रेरणा। अर्चना आज मेरे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका प्यार, उसकी दुआएं आज उसी की वजह से एक मामूली कार मैकेनिक आप सबको इस मुकाम पर नजर आ रहा है। वैसे हमारी कंपनी ने बहुत तरक्की की है और अब मैं उस नौजवान को बुलाना चाहूंगा जिसकी वजह से हमारी कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये सब उसी की वजह से हुआ है। अर्जुन, प्लीज कम ऑन स्टेज प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। मैं शुरू करने से पहले मानव बाबा की बात में एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, और वो ये है कि इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरा कोई भी बड़ा हाथ नहीं है। जो भी सक्सेस इस कंपनी को मिला है वो सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मानव बाबा और मेरे डैड की वजह से। मैं सिर्फ उस सक्सेस को बरकरार रखने में इनकी मदद कर रहा हूं, दैट्स इट। ये सिर्फ मानव बाबा का बड़प्पन है। अनडाउटेडली आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ इन दोनों की वजह से हूं। ऑल माय क्रेडिट गोज टू देम।
इनकी वजह से मैंने ये बिजनेस सीखा, इनकी वजह से मैं इस मकाम तक पहुंचा। वेल, इन्हीं की वजह से मैं इंडिया आया, इन्हीं की वजह से इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा हूं और इन्हीं की वजह से इस मकाम तक पहुंचा। वेल, इंडिया आने के बाद काफी सारी चीजें बदली। मैं एक हार्डकोर बिजनेसमैन से मैं एक सेंसिटिव इंसान बन गया। ह्यूमन वैल्यूज, इमोशंस, ह्यूमन रिलेशंस, इन सारी चीजों की कदर करने लगा। नो, मैं ये समझा कि बिजनेस करने के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत नहीं होती। जितना ज्यादा आपका दिमाग काम करता है बिजनेस में, उतना ही ज्यादा आपका दिल भी करता है। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ता भी होता है। ये सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ मानव बाबा, माय आइडल, माय डैड, एवरीबॉडी। वेल, एंड हियर आई स्टैंड, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और मेरे सक्सेस में मेरा साथ देने वाली माय वाइफ ओवी, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, ब्लेस्ड विद अ लिटिल डॉटर नाउ, मेरी बेटी परी। शी इज एन एंजल। और ओवी, थैंक यू वेरी मच। लेडी लक क्या होता है ये कि तुमने मुझे दिया। देखा अर्जुन तुझसे कितना प्यार करता है। तुझसे ही तो मिली है राह, तू ही तो मेरी है चाह, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा। मिष्टी, आई लव यू मिष्टी, आई लव यू। तुझे अपना बना लूं, तुझे तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा। एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा। अर्चना, आज हमारा पूरा परिवार यहाँ है, सब लोग खुश हैं, बस एक तुम ही नहीं हो यहाँ। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। मैं पहले की तरह तुम्हें अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देखना चाहता हूँ। अरे अरे, क्या हुआ मेरी परी को? क्यों रो रही थी इतना? और नींद नहीं आ रही है? इसके तो कपड़े गीले, भी चेंज लेकर आती। हाँ जी, अब मैं ही काम करती हूँ, मैं तुझे यहाँ से निकलते वक्त फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ चल, ध्यान रखा, बाय। बच्चे के रोने की आवाज।
परी को? हाँ? अरे इतना क्यों रो रही है? क्या हो गया परी को? हाँ? हंसो। हाँ, वेरी गुड। परी क्या देख रही है? क्या देख रही है परी? पूर्वी, इधर तो परी को। बस देखा नहीं कि परी अकेले तो आ गई ना, एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम परी के पास आने की। मुझे समझ में नहीं आता, तुम इतनी बार वार्न करने के बाद भी तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेती हो? एक बात बताओ, उस दिन तुमने परी के साथ ये सब किया था, आज क्या करने आई थी मुझे बताओ। अभी पहली बात ये कि मैंने परी को सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ वो अकेली रो रही थी, और दूसरी बात ये कि तुम उसको यहाँ अकेला छोड़ के गई थी। वो छोटी सी बच्ची है, अगर उसकी सांस अटक जाती, वो बेड से नीचे गिर जाती तो तुम आई हो ना परी की, तो तुम उसको ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो? अच्छा, तो अब तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं केयरलेस मॉम हूं, राइट? तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर तुम्हें परी को यहाँ छोड़ना ही था, तुम्हें कहीं जाना था, तो किसी को इसके पास छोड़ के जाती, कोई इसका ध्यान रखता। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं अपनी बेटी का ध्यान कैसे रखूं। जरूरत है ओवी, वो एक छोटी सी बच्ची है, वो रोएगी तो ये बोल भी नहीं सकती कि वो क्यों रो रही है। और चाहे कुछ भी हो, ओवी तुम्हें परी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना। शट अप पूर्वी, तुम जानती भी नहीं हो कि मैं इसे क्यों छोड़ कर गई थी, कितने देर के लिए छोड़ के गई थी। जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोली जा रही है। रिलैक्स, क्या कर रही है? रिलैक्स, देखा तुमने, 1 मिनट मैंने परी को अकेला नहीं छोड़ा तो आ गई उसके पास। मैंने तुमसे कहा था नहीं, हमेशा हमारे लाइफ में इंटरफेयर करती है। काम डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मुझे परी के रोने की आवाज है, और इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। ओवी, जस्ट रिलैक्स। ओवी, आराम से, जस्ट ओवी क्या हो रहा है ये सब? सीढ़ी? मेरे कपबोर्ड में सीढ़ी? इसमें क्या हो सकता है? कहीं इसमें ओनर के खिलाफ कुछ सबूत तो नहीं? लेकिन मित्तल तो कह रहे थे कि उनके पास कोई सीडी या डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, तो फिर ये लेकर के देखती हूँ। अब भी देर नहीं हुई, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मतलब इसमें हमारा बच्चा हमारी मदद करेगा। तुम क्या कह रही हो मुझसे? उन्हें हम अपना बच्चा ओवी और अर्जुन को दे देंगे। ये अपने असली पिता के पास रहेगा, उनका नाम इससे मिल जाएगा। उन्हें हमें ओवी और अर्जुन की खुशियों के लिए ये बच्चा उन्हें देना होगा। इसका मतलब परी पूर्वी और अर्जुन की बेटी है। ओह गॉड, अब सारी बातें क्लियर हो रही हैं। ये जो इल्जाम ओनर पे लगा रहे थे वो सब सही है, और सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सच तो ये है कि पूर्वी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, और परी ओनर की नहीं, अर्जुन और पूर्वी की बेटी है। पूर्वी, अब तू नहीं बच सकती। हेलो। हेलो मैम, मैं मिस्टर मेहता बोल रहा हूँ, मित्तल जी का लॉयर। उन्होंने मुझे आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहा है। हाँ, आपके पैसे तैयार हैं। मैं थोड़ी देर में आकर वो पैसे कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। इस सीडी के जरिए मित्तल को बेगुनाह तो साबित कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने उन्हें सीडी नहीं पी थी तो वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और मनी पावर से जेल के बाहर आ ही जाएंगे। इतना बड़ा सबूत मेरे हाथ लगा है, इससे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इस सीडी को मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगी।